हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 22 सरफेस एरिया वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की लास्ट एक्सरसाइज टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सबने देख भी लिया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, आपको सारे लिंक प्लेलिस्ट में जाके, आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैप्टर वाइज भी। और आपकी सीधी क्लास 8 की भी एक प्ले लिस्ट है जिसमें क्लास 8 की सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में सारी वीडियो अपलोडेड है। आप जाके वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल, वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, विच इज़ 16 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। एक वॉल है जो 16 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर हाई है एंड उसकी थिकनेस कितनी है वॉल की, कितनी ब्रॉड है, 22.5 सेंटीमीटर। एंड ईच ब्रिक, जिस ब्रिक से हमने वो वॉल को बनाना है, इस ब्रिक की मेजरमेंट भी आपको सेंटीमीटर्स में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। अब आप देखिए, आपको एक वॉल बनानी है, जब वॉल को कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिक्स लगेंगी उसमें। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की वॉल्यूम होगी वही आपकी वॉल की वॉल्यूम है। तो दोनों की वॉल्यूम यहाँ पे सेम है। ये कंसेप्ट हमने समझना है कि जब हम कोई सॉलिड चीज़ बना रहे हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम होगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल किसके इक्वल है? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की वॉल्यूम के। जितनी वॉल ब्रिक्स हैं सबकी वॉल्यूम को ऐड करके पूरी वॉल की वॉल्यूम बनेगी, क्योंकि उन्हीं ब्रिक्स से वॉल्यूम बनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम वॉल की वॉल्यूम फाइंड करते हैं। देखिए, पहले वॉल की डिमेंशंस लिख लेते हैं। तो लेंथ कितनी दी है हमारे पास वॉल की, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ अ वॉल। तो आपके पास जो वॉल है उसकी लेंथ दी हुई है 16 मीटर एंड हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1600 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमारे पास जो हमारी वॉल है उसकी थिकनेस भी सेंटीमीटर में, ब्रिक की साइड डायमेंशंस भी सेंटीमीटर्स में है। देन लेंथ हमने फाइंड कर ली। अब हाइट कितनी है इसकी वॉल की, तो वो भी हम लिख लेते हैं। हाइट ऑफ अ वॉल इज इक्वल टू, हाइट हमें वॉल की कितनी गिवन है, हाइट है 3 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बन गया 300 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। एंड जो थिकनेस है वॉल की, थिकनेस ही उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, हमारे पास जो थिकनेस है वही क्या है, हमारी ब्रेथ वॉल की, जो हम क्वेश्चन में अपने यूज़ करेंगे, दैट इज़ 22.5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ वॉल इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1600 इंटू 22.5, क्योंकि देखिए ब्रेथ आपके पास थिकनेस ये है एंड हाइट हमें कितनी दी है, हाइट है 300। अभी आप ऐसे रहने दीजिए, इसको हम सॉल्व बाद में कर लेंगे। अब हम फाइंड करते हैं एक जो ब्रिक है उसकी वॉल्यूम। तो आप सीधा लिख सकते हैं, ब्रिक की डिमेंशंस तो आपको पता ही हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। अगर आपको सेपरेटली ब्रिक की डिमेंशंस लिखनी है तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे सीधा ही हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ आ ब्रिक, ऑफ आ ब्रिक मीन्स एक ही ब्रिक की अभी हम फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ। आप यहाँ पे 1 ब्रिक भी लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे 1 ब्रिक भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो हमारी जो वैल्यूज़ हैं पुट कर देते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर है हमारे पास लेंथ, ब्रेथ कितनी है 11.25 एंड हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो ये पूरी जो वॉल्यूम की हमारी है यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम, एंड ब्रिक की वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे सीधा वॉल्यूम अपनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को फाइंड करने के लिए। आपको फाइंड ही नंबर ऑफ ब्रिक्स करनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, एंड नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें ये किसके लिए चाहिए, वॉल बनाने के लिए। देन हम लिख देंगे रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, टू
कंस्ट्रक्ट द वॉल इज इक्वल टू, कितनी ब्रिक्स लगेंगी, फॉर्मूला क्या है इसका, सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसको बनाना है हमने, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक की वॉल्यूम से आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड। इट मीन्स ये देखिए 1600 इंटू 22.5 इंटू 300, ये किससे डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे 25 इंटू 11.25 इंटू 6। अब आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स को हटा देते हैं हम। देखिए 22.5 जो है उसकी प्लेस से उसका डेसिमल पहले हटा देंगे, एंड यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स में पहले एज इट इज़ लिख देती हूँ, फिर हम डेसिमल्स हटा के ज़ीरोस पुट करेंगे। देखिए अब जब हमारे पास ऊपर यहाँ पे 22.5 था तो उसका जब डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास नीचे हम पहले 1 लगाएंगे, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 आ गई। देन इसके बाद देखिए जो हमारे पास नीचे एक नंबर है 11.25, तो इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 लगाएंगे। जब डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो रिमूव, अगर उसको हटाना है डेसिमल को तो आप न्यूमरेटर में, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास डेसिमल नंबर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, एंड इसके पीछे 2 डिजिट हैं और ऊपर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अब आप कटिंग कर सकते हैं, अपने सम को सॉल्व कर सकते हैं इजली। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 0, देन 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, जितनी आपको सॉल्व कर सकते हैं कटिंग करके। देन यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, देन 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, 2 बच जाएंगे, 25 हो गया। ये पूरे का पूरा नंबर ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया ऊपर, 1600 एंड 2 इंटू 2 4। अब 16 4 ज़ा 64 एंड पीछे 2 ज़ीरोज़, तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ ब्रिक्स का आंसर। 6400 टोटल ब्रिक्स होंगी जो उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ब्रेथ एंड height of a cuboid are in this ratio 6:5:3 if its total surface area is 504 centimeter square then we have to find its volume। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन नहीं है वैल्यू में, सेंटीमीटर्स में, ये रेशियो में गिवन है, तो हमें लेट करना होगा। तो हम ले लेते हैं लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जैसे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू, लेंथ को हम क्या ले लेंगे, लेंथ हो जाएगी आपके पास 6x, ऐसे ही क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 5x ऑफ द क्यूबॉइड, एंड इसी क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी आपके पास 3x। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास आ गई। अब जो गिवन है हम पुट कर देते हैं, हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आ क्यूबॉइड। अब देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना गिवन है, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि अब आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो उसी का फॉर्मूला हमें लगा के वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। देन किसके इक्वल है, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर की। देन लेंथ कितनी है हमारे पास 6x, ब्रेथ है 5x, देन अगेन 5x मल्टीप्लाई 3x प्लस 3x इंटू लेंथ इज 6x इज इक्वल टू 504। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 आ गया हमारे पास 30x स्क्वायर प्लस 5 3 15x स्क्वायर प्लस 3 6 18x स्क्वायर, और किसके इक्वल है, ये नंबर है हमारा 504 के इक्वल। देन 2 मल्टीप्लाई सबको ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 63x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। देन मल्टीप्लाई करके आ गया 63 को 2 से 126। अब आपको x स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 504 को पहले 126 से डिवाइड करना है। देखिए 2 के टेबल में नंबर जा सकता है, 2 2 4, देन 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12 एंड 2 3
अब देखिए ये नंबर दोनों जा सकते हैं 3 के टेबल में, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24 3 4 ज़ा 12। देन अब ये दोनों ही नंबर अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 8 ज़ा देन 7 1 ज़ा एंड 7 4 ज़ा। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ 2। अब आपको पहले लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ इज 6x विच मीन्स 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 एंड यूनिट हमारा क्या है सेंटीमीटर। देन ब्रेथ इज इक्वल टू 5x, इट मीन्स 5 इंटू 2 that is 10 centimeter square. Then height is equal to 3x, 3 into 2 6 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करनी थी वॉल्यूम, सो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो द लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 10 एंड हाइट इज 6। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 12 6 या 72, 72 इंटू 10 720 एंड यूनिट आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, द एक्सटर्नल डिमेंशन ऑफ एन ओपन वुडन बॉक्स। हमारा जो बॉक्स है वो ओपन, इट मीन्स उसके ऊपर लिड नहीं है, 5 साइड्स हो गई, 4 वॉल्स एंड बेस। उसकी जो एक्सटर्नल डिमेंशन है, आउटर डिमेंशन हमें दी है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इफ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड 2 सेंटीमीटर थिक, बॉक्स की थिकनेस भी हमें बता दी। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी का मतलब होता है बॉक्स के अंदर क्या आएगा, इट मीन्स आपको इनर वॉल्यूम फाइंड करनी। जब भी आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है किसी भी सॉलिड की तो आपको उसकी इनर वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। एंड जब हमें ये फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक इट, देन आपको पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आउटर वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स माइनस इनर वॉल्यूम। तो जब हमें वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, जब वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज की, वो कितने मेटल जो कितनी वुड से बना है, तो आउटर माइनस इनर वॉल्यूम। बट जब हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है ओनली इनर वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी एक्सटर्नल डिमेंशंस गिवन थी ओपन बॉक्स की, तो हमने वो लिख दी हैं। अब हम पहले इंटरनल डिमेंशंस भी इसकी फाइंड कर लेते हैं। देन इंटरनल डिमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले इंटरनल डिमेंशन ऑफ द बॉक्स कैसे आएंगी, ऑफ द ओपन बॉक्स हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं एंड नीचे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख देंगे, इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसलिए मैंने ऊपर एक ही बार ऐसे लिख दिया है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, इसकी एक्सटर्नल डिमेंशन हमें पता है 65 34 एंड 25। इंटरनल डिमेंशन हमारे बॉक्स की क्या होगी, इंटरनली 2 सेंटीमीटर वुड थिक भी तो है। देखिए ये इस साइड से भी 2 सेंटीमीटर थिक होगी, ऐसे भी 2 सेंटीमीटर थिक होगी। देन आपका जो बॉक्स है, एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो बॉक्स है हमारा वो एक ओपन बॉक्स है। इट मीन्स अगर हमारा बॉक्स ओपन है तो आपने क्या कंसीडर करना है, ये एज इट इज़ ही ऊपर जाएगा। अभी सिर्फ लेंथ को देखिए, जब हमारे पास ये लेंथ है, इंटरनल यहाँ से भी थिकनेस होगी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी हमारा बॉक्स 2 सेंटीमीटर थिक है, तो इनर हमारी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। देन वो कैसे आएगी, आउटर लेंथ में आपने माइनस कर देना है 2 + 2 दोनों साइड से। तो 65 में से हम 4 माइनस करते हैं, हमारे पास आ गया 61 सेंटीमीटर। ऐसे आप देखिए यहाँ पर जो ब्रेथ है हमारे पास ये साइड, यहाँ से भी ये थिक होगा, ये दोनों साइड से ऐसे ही थिक है, ये भी थिकनेस है ये भी थिकनेस है हमारे पास। तो आपको सेम यहाँ पर भी दोनों साइड से माइनस कर देना है। देखिए जैसे हमारे पास क्या है ब्रेथ 34 एंड माइनस कर देंगे 2 + 2 दोनों साइड से, तो आपके पास आ गया 34 - 4 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। ये देखिए इनर ब्रेथ भी तो हमारी कम है ना, आउटर 34 है, इनर हो गई 30, ऐसे ही ये हो गया 61। अब आ गया बात हाइट की। हमारा बॉक्स तो ओपन है, इसके ऊपर जो 2 सेंटीमीटर थिक एक वुडन बॉक्स आना था, लिड आनी थी, वो तो आई नहीं। इट मीन्स जब हम हाइट करेंगे, देखिए इंटरनल एक्सटर्नल हाइट कितनी है आपकी 24। यहाँ पे पहले इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमने बना दिया जैसे। अब यहाँ पे जो हमारी हाइट है, ये टोटल हाइट आपकी 25 है, नीचे से 2 सेंटीमीटर हमें इतना कट कर देना है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर कट नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, बिकॉज बॉक्स इज ओपन, यहाँ पे लीड ही नहीं है।
लिड होती है उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर होती है, हमारे पास लिड नहीं है तो उसकी थिकनेस भी नहीं है, और हाइट में भी वो थिकनेस इंक्लूड नहीं हुई, ऊपर से वो थिकनेस इंक्लूड ही नहीं हुई, तो हमें सब्ट्रैक्ट भी नहीं करनी। तो आपको 25 में से ओनली 2 माइनस करना है। देन सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया 23 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, इट मीन्स हमें इंटरनल वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी हम इंटरनल वॉल्यूम से ही फाइंड कर सकते हैं, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी। लेंथ 61 है हमारे पास, ब्रेथ 30 हो गई और हाइट है 23। अब सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 42,090 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया, दैट इज कैपेसिटी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने फाइंड कर लिया। देखिए सेकंड पार्ट के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ वुड यूज निकालनी है, तो इसके लिए पहले आउटर वॉल्यूम भी हमें चाहिए। अब देखिए एक्सटर्नल डिमेंशन हमें यहाँ पे सारी गिवन थी, तो मैंने लिख दिया एक्सटर्नल वॉल्यूम। अगेन लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 55,250 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, हमने एक्सटर्नल वॉल्यूम तो फाइंड कर ली, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज टू मेक दिस ओपन बॉक्स, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या है हमारे पास 55,250, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम हमारी इनर वॉल्यूम दैट इज 42,090, तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 13,160 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड करना है, द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ टॉय, सिलेंड्रिकल शेप में जो है दैट इज गिवन 132 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 462 सेंटीमीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों गिवन है, हमें फाइंड करना है इसका डायामीटर एंड लेंथ। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम गिवन है टॉय की, एंड टॉय की शेप क्या सिलेंड्रिकल, तो हमने रेडियस को ले लिया r एंड हाइट को ले लिया h। हाइट एंड लेंथ सेम थिंग है, तो आपको लेंथ को हाइट ही लेना है h। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, सिलेंड्रिकल शेप का, तो वो हमारे पास है 132। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² एंड भी हमें गिवन है वॉल्यूम 462, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमने कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर हम वॉल्यूम को ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हम इजीली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले डिवाइडिंग बोथ। देखिए अब सबसे बड़ा कौन है इनमें से, वॉल्यूम बड़ी है, तो वॉल्यूम को हम डिवाइड कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया से। अब देखिए आपको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। हमारा वॉल्यूम एक बड़ी इक्वेशन है तो उसको हम, उसकी वैल्यू देखिए बड़ी है ना 462, तो उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे हम रखेंगे अपना कर्व सरफेस एरिया इक्वेशन 1, एंड ऐसे ही सेम इनकी वैल्यू इनके सामने भी लिख देते हैं। ये इजी वे से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, देन एच से भी एच कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर है तो एक आर कैंसिल हो गया, ऊपर आर की एक ही वैल्यू रहेगी, एक ही पावर है। यहाँ भी कटिंग कर लेते हैं 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 3 2 1, देन यहाँ पे 2 6 12 एंड अगेन 2 6 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 2 3 2 एंड 3 7 21, 3 7 21, 11 के टेबल में 11 2 11 7 एंड इस साइड हमारे पास क्या है r/2 इज इक्वल टू 7/2, एंड 2 को जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन द अदर साइड, 2 2 कैंसल, रेडियस आ गया आपके पास 2। अब हमें डायामीटर फाइंड करना है, तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस को जब हम डबल करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 × 7 हमारे पास डायामीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। एंड हमें लेंथ फाइंड करनी थी ऑफ दिस टॉय। अभी हमने समझा था लेंथ मीन्स हाइट, और हाइट हमने कितनी ली थी, हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इस वैल्यू में। देखिए इक्वेशन 1 और 2 किस में पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करना ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हमें क्या फाइंड करना है, हाइट, तो हाइट फाइंड करने के लिए अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें हाइट कैसे फाइंड करनी है। तो जो हमारी इक्वेशन 2 है उसको हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे और वैल्यू को पुट कर लेंगे। 2 बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, एंड इसकी हेल्प से हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। 7 7 कैंसिल, h इज इक्वल टू 132 से डिवाइड क्या हो जाएगा 2 × 22,
पहले 2 के टेबल में गया, 2 1 ज़ा 6 एंड 6 22 1 ज़ा 22 3 ज़ा, तो हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। एंड ये देखिए हमने यहाँ पे डायमीटर फाइंड कर लिया 14 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है, लेंथ जिसमें फाइंड करनी थी 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। आपको क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।